सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको कुछ यूनिट 5 यानी कि ग्राफ थ्योरी के इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करूंगा। अब जैसे सबसे पहला है हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम में ये कहा गया है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। अब ये कभी कभी ऐसे ही भी कहा जा सकता है कि इवन होगा। तो अगर आप 2e प्रूव कर ले जाते हैं तो इवन तो हो ही जाएगा, क्योंकि 2e इज ए प्योर इवन नंबर। अब किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है वो जानना पहले ज़रूरी है। तो जितने भी एजेस इंसिडेंस होते हैं किसी भी वर्टेक्स पे वो उसकी डिग्री हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कि ये वर्टेक्स आपका V1 है, ये V2 है और ये V3 है, और ऐसे ही मान लीजिए कि ये V4 है, तो V1 की डिग्री कितनी होगी? V1 की डिग्री 1 होगी। V2 की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। क्यों 3 होगी? यहाँ पे 3 एज इंसिडेंस हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही एज इंसिडेंस हुआ है V1 पे। तो V3 पे कितने इंसिडेंस हुए हैं? 2। तो इस नाते उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। V4 की कितनी हो जाएगी? V4 की आपकी V2 होगी। तो डिग्री का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब इस प्रूफ में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल ये लिखना है कि सिंस each edge of the graph each edge of the graph contribute in degree equal to 2 in degree equal to 2। अगर क्यों अगर इसको और जस्टिफाई करना है तो आप लिख सकते हैं सिंस ईच एज है 2 एंड वर्टिसेस। तो हर एक एज के कितने एंड वर्टिसेस होते हैं? 2 एंड वर्टिसेस होते हैं। इस नाते ये हर एक एज डिग्री में इक्वल 2 का कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर आप उस ग्राफ के अंदर जो भी वर्टिसेस हैं, अगर उनकी डिग्री का सम करेंगे, क्योंकि डिग्री बन रही है जो किसी भी वर्टेक्स का उसके उस पर कितना एजेस इंसिडेंस है उसी की वजह से बन रहा है। तो अगर n वर्टिसेस हैं तो फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n जो डिग्री ऑफ वर्टिसेस का सम आएगा वो आपका आएगा कि चूंकि अगर उसके ग्राफ के अंदर e एजेस हैं तो 2 + 2 आपको e टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। e टाइम्स ऐड करेंगे और ये चीज़ आपका अगर 2 ई टाइम्स ऐड करेंगे तो 2e आपको मिल जाएगा। और कभी अगर इवन प्रूफ करने के लिए आता है तो 2e इज ए प्योर इवन नंबर। तो इवन भी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि डिग्री का सम जो होता है वो इवन होता है। तो चूंकि 2e आपका प्योर इवन नंबर है तो वो भी आपकी बात प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह से एक और थ्योरम है, उसको भी हम प्रूव करते हैं। तो दूसरा थ्योरम जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें ये लिखा गया है कि ऐसे वर्टिसेस की संख्या जिनकी डिग्री ऑड होती है वो हमेशा इवन होगी। मतलब पहले आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे अगर मान लीजिए ये कहा गया है कि एक ग्राफ लेते हैं, जिस ग्राफ में कुछ ऐसे वर्टिसेस बनाते हैं जिनकी डिग्री इवन में, जैसे इसकी डिग्री 2 है तो इवन है, इसकी डिग्री भी 2 है इवन है, इसकी डिग्री 3 है तो ऑड है, इसकी डिग्री 1 है तो ये भी ऑड है। तो हमें ऐसे वर्टिसेस को काउंट करना है जिनकी डिग्री ऑड में है, वो हमेशा इवन होगी। तो आप इस छोटे से ग्राफ में भी देख रहे हैं 2 ऐसे वर्टिसेस कितने आए? 2 आए जिनकी डिग्री ऑड है। अगर आप एक आध और भी बढ़ा लें, जैसे मान लीजिए एक मैंने और बढ़ा दिया, तो इसकी डिग्री देखिए 1 है और इस वर्टेक्स की डिग्री अब 2 से बदल के 3 हो गई। तो अब देखिए जब भी बढ़ रहे हैं ऑड वाले वो इवन की संख्या में, मतलब पेयर में बढ़ रहे हैं। तो 4 आ रहा है यहाँ पे, तो हमें यही देखना है। अब देखिए अभी अभी हैंड शेकिंग थ्योरम प्रूव किया है, तो हैंड शेकिंग थ्योरम को रेफर करके आप यहाँ लिखेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू हैंड शेकिंग थ्योरम we know that sum of degree of vertices all vertices और फ्रॉम i इक्वल टू, मान लीजिए कि एजम्पशन कर लेंगे शुरू में कि n वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर, तो i इक्वल टू 1 to n ये चीज़ आएगी आपकी 2e
जो कि एक प्योर इवन नंबर होता है। तो आप ये सिंपल लिख देंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर इवन नंबर है तो जो डिग्री आप वर्टिसेस कर रहे हैं वो दो तरह के डिग्री मिलेंगे, या तो ऑड मिलेगा या तो इवन मिलेगा। अगर आप ऑड वाले, जिनकी डिग्री ऑड है, ऐसे वर्टिसेस को आप एक साथ सम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिग्री लिख दे रहा हूँ और डिग्री VI लिख दे रहा हूँ। अब ये नहीं पता है कि कितने मतलब हैं कितने नहीं हैं, ऑड वाले कितने इवन वाले, इस नाते इस तरह का i = 1 to n नहीं लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बट ये है कि उसी 1 से लेके n तक के बीच में होंगे, इस नाते सीधा यहाँ ऑड लिख दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे आप इवन लिख दीजिए, केवल नोटेशनल चीज़ें हैं, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इवन वाले को हम एक जगह सम कर रहे हैं, तो ये आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट करके भी करेंगे तो इवन ही आएगा, क्योंकि ये तो थ्योरम है। मतलब इसी चीज़ को हमने दो हिस्से में ब्रेक कर दिया, ऑड वाले को एक साथ जोड़ रहे हैं, इवन वाले को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो इवन को अगर आप जोड़ रहे हैं, इवन नंबर कितनी भी बार जोड़ेंगे वो तो इवन ही आएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री, तो ऑड आप यहाँ पे सिंबल लिख रहे हैं, पता चले कि ऑड वाली की बात कर रहे हैं। और इधर वाला तो इवन हो ही गया, क्योंकि इवन को कितनी भी बार आप जोड़ेंगे इवन ही आएगा। तो अब इस इवन को इधर लेते जाइए, तो इवन माइनस इवन ये नहीं कि जीरो कर देना, वो भी एक इवन नंबर आएगा। अगर जीरो आना होगा तो जीरो भी एक इवन ही होता है। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्रीज इज इक्वल टू इवन माइनस इवन इज इक्वल टू इवन हो गया। अब ये इवन, किसी भी ऑड नंबर को अगर इवन टाइम्स ऐड करेंगे तभी उसका सम इवन आएगा। तो यही एक लाइन का कमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा कि सिंस ओनली when we add odd numbers even times then only sum is even, अब ये आप कमेंट लिख देंगे तो यहाँ से आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई केवल कब आपको इवन मिल रहा है, जब आप इवन टाइम्स जोड़ रहे हैं। तो और किसको जोड़ रहे हैं? वर्टिसेस की डिग्री को। तो वर्टिसेस की डिग्री को अगर आप जोड़ रहे हैं, इवन टाइम जोड़ेंगे तभी इवन मिलेगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। हेंस नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री, is always even। ये इस तरीके से बात प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद हम जो है तो एक और थ्योरम प्रूव करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी सिंपल डिस्कनेक्टेड ग्राफ में जो एटमोस्ट, इसी नाते यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा गया, एटमोस्ट नंबर ऑफ एजेस इज n-k इंटू n-k प्लस 1 अपॉन 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए n-k, जहाँ पे n नंबर ऑफ वर्टिसेस है और k नंबर ऑफ कंपोनेंट है। अब जैसे कंपोनेंट क्या होता है किसी भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ के अंदर, जैसे ये आपका अगर ग्राफ एक लिया जाए डिस्कनेक्टेड, मतलब ये तीनों मिलके एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे देखिए एटमोस्ट नंबर ऑफ एजेस की बात कर रहा है। तो एटमोस्ट तभी हो पाएगा जब इसमें आपके सारे ग्राफ कंप्लीट ग्राफ हों, जो भी, चूँकि देखिए तीन कनेक्टेड ग्राफ हैं और ये मिलके एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं। तो ये देखिए कंप्लीट है, इससे ज़्यादा कोई एज नहीं इसमें बन सकता है, क्योंकि सिंपल ग्राफ की बात हो रही है, कोई सेल्फ लो कोई पैरेलल एज नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी आपका जब तक ये दो एज और नहीं बना देते हैं तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। अब ये मोस्ट नंबर ऑफ एजेस के साथ तीनों कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एज्यूम कर लेंगे कि हमारे ग्राफ के अंदर के कंपोनेंट, हालांकि वो दिया ही है, तो सब में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एजेस होंगे।
वर्टिसीज होंगे n1 n2 सो ऑन, आप nk तक सपोज कर लीजिए क्योंकि k कंपोनेंट है। तो इनका अगर आप सम करेंगे, सम ऑफ ऑल ni's, तो ये इक्वल टू n आएगा क्योंकि ग्राफ के अंदर n वर्टिसीज हैं। अब यहाँ पे इन कंपोनेंट, चूँकि ये सारे कंपोनेंट जिनके अंदर इतने वर्टिसीज हैं, ये चूँकि कंप्लीट ग्राफ है आपस में, तभी आप मोस्ट नंबर ऑफ एजेस की सिचुएशन में पहुँच सकते हैं। क्योंकि कंप्लीट ग्राफ जो होता है वो आपका मोस्ट नंबर ऑफ एजेस के साथ सिंपल ग्राफ होता है मैथमेटिकली, अगर आप उसको सोचेंगे। बाकी तो डिफिनेशन ये होता है कि देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसीज। तो मैथमेटिकली अगर उसको सोचेंगे तो यही सेंस निकलेगा कि जो भी ग्राफ आपका सिंपल ग्राफ है अगर, और मोस्ट नंबर ऑफ एजेस के साथ है, एनी सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस इज कंप्लीट ग्राफ। तो इन सब में आपके जो एजेस होंगे वो n इंटू n माइनस 1/2 होगा। तो ये एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ni अगर लगा दें तो सारे कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और अपॉन 2 भी लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सम करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ एजेस निकल जाएंगे। हर एक किसी भी कंप्लीट ग्राफ अगर n वर्टिसीज है तो उसके अंदर जो एजेस होते हैं n इंटू n माइनस 1/2 होता है। ये भी प्रूव करके आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लेके प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका n इंटू n माइनस 1/2 है, उसमें से ही हम कुछ क्लू लेते हैं और उस क्लू की मदद से इस चीज़ को प्रूव करते हैं। जैसे आपका n इंटू n माइनस 1/2 है, तो यहाँ पे हम n माइनस 1, n1 माइनस 1, n1 माइनस 2, n1 माइनस 1, n2 माइनस 1 सो ऑन, आपका इन सब का अगर सम करें तो ये जो चीज़ है nk माइनस 1, तो ये चीज़ हम लोग इसलिए क्लू निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये सम आपका देखिए अगर सारे ni को एक साथ जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। मतलब n1 n2 nk एक साथ जोड़ लीजिए, उनका सम n के बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है। और जितने भी -1 -1 -1 है उनको अगर एक साथ सम करें तो -k मिल जाएगा आपको। अब इसमें देखिए यहाँ पे स्क्वायर टर्म आ रहा है, तो स्क्वायर टर्म बनाने का हमारे पास एक ही तरीका है कि आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड में स्क्वायर कर दीजिए। तो बोथ साइड में अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा और इस इक्वेशन से ही सारा चीज़ प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर करते हैं तो दो तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हैं। एक तो देखिए आप इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो n1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब जैसे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac 2bc ऐसे मिलेगा। तो हम जो 2ab 2bc है उसको छोड़ दे रहे हैं अभी। तो ये n2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन nk माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है nk माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये जो आपके 2ab 2bc 2ca टाइप के टर्म मिल रहे हैं उसको हम लोग नॉन नेगेटिव क्रॉस प्रोडक्ट टर्म या क्रॉस प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं। वो आपका अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट टर्म लिख दें, CPT लिख दे रहे हैं, और ये इक्वल टू n माइनस n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2nk, n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2nk लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि इन्हीं दो ब्रैकेट जो हैं किन्हीं दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है और उनका सम किया जा रहा है। तो चूंकि ये कंपोनेंट है तो कम से कम एक वर्टेक्स होगा ही। तो n1 n2 nk की वैल्यू जो होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 से 1 ही होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो ये कभी भी ब्रैकेट निगेटिव नहीं हो सकते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सबसे छोटी वैल्यू उसकी 0 हो सकती है। तो ये जो लिखा गया है CPT, ये नॉन नेगेटिव इसीलिए कहा गया है, हमेशा नहीं होता, इस सिचुएशन में है। तो ये अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो आप देखिए ये चीज़ 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी अपने आप बन जाएगा। तो n1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं n1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n1। ऐसे ही हर ब्रैकेट आप करेंगे तो सब में ऐसे ही टर्म आपको मिलेगा, बस 1 जो सब्सक्रिप्ट है वो बदलेगा। तो n2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n2। ऐसे लास्ट वाला भी आपको मिलेगा प्लस सो ऑन करते हुए n के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये इक्वल टू हम हटा रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। अगर 0 होगी तो आपको इक्वल साइन मिलेगा, भाई इसको हटा रहे हैं तो 0 होगा तो LHS RHS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से बड़ी होगी तो LHS आपका छोटा पड़ जाएगा CPT हटाने से, तो इसी नाते लेस देन भी लिखा हुआ है। तो n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2nk हो जाता है। अब इस इक्वेशन को याद रखिए, सिंपल है एकदम इक्वेशन याद रखना। हम अगले पेज पे स्विच करते हैं। तो यहाँ पे जो है, अब आप देखिए कि सब में क्या था, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर ऐसे सो ऑन था, तो उसको हम सबमिशन करके लिख रहे हैं। तो एक तो आपका बन गया ni स्क्वायर बन गया, और दूसरा जो -2 करके है तो वो भी आप लिख सकते हैं -2 ni, और ये सब i इक्वल टू 1 से k तक है, i इक्वल टू 1 to k है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और एक और था कि +1 +1 +1 सब में था, अगर +1 +1 सब k टाइम्स ऐड करेंगे, क्योंकि k ब्रैकेट था तो प्लस k आएगा। और इधर लेस देन इक्वल टू आपका n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2nk था। अब आप ये देखिए कि इसमें से एक ni को हम इस तरफ रखते हैं और दूसरे ni को उधर ले जाते हैं। ni का सम n के बराबर है, ये आपको बताया जा चुका है। तो ये जो ni है, ni का स्क्वायर और माइनस ni, चूँकि सम है तो उसको एक साथ कर सकते हैं, और एक ही है सब में, i इक्वल टू 1 से k तक दोनों में ही है, तो एक साथ लिख देते हैं अगर सम ही किया जा रहा है। तो i इक्वल टू 1 to k, ये दोनों में सेम ही है, इस नाते एक साथ सम कर दिया गया। अब यहाँ से लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2nk, और इस k को इधर लेके जाएंगे तो माइनस k होगा, और ये जो समेशन ऑफ ni एक यहाँ पे लिखे हैं और एक उधर लेके जा रहे हैं राइट साइड में, तो ni का सम n के बराबर है, तो उधर जाके -n से +n हो जाएगा। और इस चीज़ को अगर आप फैक्टराइज करें तो जो आपको रिक्वायर्ड है वही मिलेगा, फैक्टराइज करके देख सकते हैं इसको, या जो क्वेश्चन में दिया गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी। वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे फैक्टराइज भी कर लीजिए तब भी n माइनस k प्लस 1। और इधर जो आपका है, चूँकि 2 तो अपने आप लिख सकते हैं, 2 में कोई टेंशन नहीं है, और ये समेशन ऑफ ni कॉमन ले लीजिए, ni माइनस 1 हो जाएगा, और 2 से अगर RHS में डिवाइड कर रहे हैं तो LHS में करना पड़ेगा। और यही चीज़ आपकी ई होती है, नंबर ऑफ एजेस होते हैं, शुरू में बताया गया है। तो ई इज लेस देन इक्वल टू n माइनस के प्लस 1 अपॉन 2 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन बनाना ही मेन था, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आराम से आ जाएगा। थैंक यू।